अखिल ब्रह्मांडाधीश्वर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की असीम अनुकंपा से आज सदानंद जी के माध्यम से श्रीमद् भागवत की कथा की तीसरी कथा गंगा की तीसरी धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें हमारे समस्त शिष्यगण जितने भी श्रोता जहां जहां पर आवाज जाती हो कान में, अखिल ब्रह्मांडाधीश्वर भगवान श्री राम सबका कल्याण करें, चाहे उपस्थित हो या घर से सुनते हो। धर्माध्यक्ष श्री राघवेंद्र सरकार, समस्त रसाचार्य भक्त भूषण हनुमंतलाल जी महाराज, राघवेंद्र कीर्ति विस्तारक पाद पद्म मकरंद मधु, भगवत चरित्रानुरागी कथा रस रसिक श्रोता बंधु, अपाला घोषा अनुसुईया सती सावित्री आद्या परम मूर्तिमती शक्ति स्वरूपा विदेह नंदिनी धरणिजा वीर शुल्का पराम्बा सीता जी के पावन चरित्र को चरितार्थ करने वाली भक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, भव्य भारत के भावी भविष्य भास्कर नौजवान भाइयों एवं आशा कुसुम बच्चों, प्रेमियों, ये कथा जो है मैंने निवेदन किया, श्रीमद् भागवत कथा। भागवत सब मोटे अक्षरों में समझ लीजिए, मोटे रूप से साधारण भाव से इसको जान लीजिए। भागवत, भा से भक्ति, दा से ज्ञान, वा से वैराग्य, ता से त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग का जो महान संगम है उसे हम भागवत कहते हैं। इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग भरा हुआ है। दूसरी बात याद कर लीजिएगा, श्रीमद् भागवत के प्रत्येक शब्द, ये शब्द नहीं है, इन शब्दों में भगवान वृंदावन बिहारी मनमोहन मन है प्यारे ब्रजेंद्र गोकुलेश्वर सौंदर्य माधुर्य निधि लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्णचंद्र का तेज समाया हुआ है। एक एक शब्द कृष्ण स्वरूप है, इसको शब्द मत समझिएगा। एक भी शब्द कान में पड़ गया, कान के रास्ते हमारे लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्णचंद्र की विशेष कृपा आपके ऊपर हो जाती है, धन्य हो जाता है वो जी। आज देखिए कथा को क्या कहा गया, अमृत है। ध्यान दीजिएगा, अमृत का काम क्या है, जरा बताइए, अमृत का क्या काम है? अमर कर देना, यही ना। अमृत जो पी लेता है वो अमर हो जाता है। क्या हो जाता है? अमर हो जाता है। अमर हो जाता है। तो भाई अमृत है कैसे? अमृत कहाँ है? ये तो कहते हैं पाताल लोक में कुंडी इसका है, कुछ लोगों ने कहा चंद्रमा में है। ठीक है, लेकिन यह अमृत जो है वो मुंह से पिया जाता है। अमृत जो है वो मुंह से पिया जाता है। और अमृत हमारे यहाँ और दो चीज है, जान लीजिए। एक अमृत है जो पाताल में है, पाताल में कूप में जो है वो अमृत है। लेकिन हमारे इस धरा पर भी एक अमृत है। वो कौन सा अमृत है? गंगा जी के जल को भी अमृत कहा गया। अमृत को सुधा कहा जाता है, सुधा का कुंड होता है।
लेकिन अगर सुधा कुंड नहीं कहा गया, सुधा तड़ाग कहा गया, तो समझ लीजिए कि गंगा जी है। राम रावण युद्ध में आप लोगों ने देखा होगा, सुधा वृष्टि भई दो दल माही, ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा? जरा बोला कीजिए, नहीं तो हम ये समझेंगे कि आप लोग मौन जो है समर्थन नहीं आपका। सुधा वृष्टि भई दो दल माही, अजिया ही भालू कपि निश्चर नाही। क्यों भाई, सुधा में ऐसा क्या भेद है कि बानर भालू पीते हैं वो अमर हो जाते हैं, और निशाचर अगर पी ले तो वो मर जाए? ये कौन सी सुधा है? भेद नहीं है उसमें। अब क्या है, क्यों मर रहे हैं? वही उसका समाधान भी है। क्या है? जो निशाचर मर रहे हैं, बंदर और भालू ऐसे खंड खंड करके, गड्ढा बना बना करके और मुंह नीचे करके उनको डाल दे रहे हैं निशाचरों को, और ऊपर बहुत बालू उठा उठा करके भर दे रहे हैं। गाढ़ ही निश्चर भट मही भालू, और ऊपर डाल दिए बहुबालू। तो जब बालू पड़ गया, ऊपर से अमृत की वर्षा होगी तो बालुए पर होगी कि मुंह में जाएगी? बालुए पर रहेगी। इसीलिए सुधा वृष्टि भाई दो दल ऊपर, और जिये ही भालू कपि नहीं रज नीचे। कहे बंदर और भालू खन करके गाड़े हैं और मुंह नीचे करके गाड़े हैं, और ऊपर डाल दे बहु बालू, टरकंड बालू जो है ऊपर डाल दे रहे हैं। कैसे पड़ेगा? अमृत जावा ही नहीं करेगा, तो मरी जाएंगे, जिंदा थोड़े रहेंगे। और बंदर भालू ऐसे पड़े हैं, बरसात हुआ, मुंह में गया, तुरंत उठ करके बैठ गया। एक चीज गौर कीजिएगा, और भी एक अमृत है, सुधा एक और है। वो कौन सुधा है? धन्य है यह भारत भूमि, और धन्य है हमारी भारत की माताएं। अखिल ब्रह्मांडाधीश्वर आज अद्वैत अरुणा वरुणा नाद वेद अछेद जगदाधार जगत पिता अखिल ब्रह्मांड नायक पार ब्रह्म परमेश्वर निर्गुण निर्विकार निराकार आत्मकाम सच्चिदानंद स्वरूप, जिनका रूप लावण्य मनोज मनहर शब्धाम मुखारविंद, जो शरतकालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर सरसिस की कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले हैं, ऐसे अंतर इंद्रिय बहिर इंद्रिय के अधिष्ठाता श्याम तमाल सा वर्ण कोटि काम कमनीय श्री अंग रत्नारे अश्रु नेत्र अश्रुपूर्ण नेत्र जानुलंबरी करिकर श्री भुजाएं कामाभिराम रसाम मुनिधि अखिल है प्रतिनिक गुण राम नवाम्बुधर चित्तहारी रावणारी सजल जलद नील राघव करुणा बरुणालय भगवान रामचंद्र हैं। ऐसे भगवान राघवेंद्र सरकार जब उस राम रावण युद्ध में स्वयं देख रहे हैं, कोई भेद नहीं पैदा कर सकता, क्योंकि बंदर और भालू सब ऊपर पड़े हुए हैं और निशाचर सब नीचे हैं, मुंह के नीचे लिए जिया ही भालू का पेट नहीं रही नीचे। तीसरा सुधा कहाँ है? जब तड़ाग लिखा होगा सुधा के आगे तो जान लीजिएगा गंगा जी है। लिखा है कि त्रिसित पारी बीनु जानू तानू त्यागा, और मुझे करई का सुधा तड़ागा। त्रिसित पारी बीनु, अरे
तनु तनु त्यागा ओ मुझे करई का सुधा तड़ागा। ये तड़ाग ये जो सुधा है गंगा जी है। गंगा जी के लिए तड़ाग लिखा हुआ है और सुधा का कुंड होता है। एक सुधा जो तड़ाग में है वो गंगा जी है और एक सुधा जो कुंड में है वो अमृत है। दोनों अमृत हैं। और तीसरा अमृत क्या हमारे यहाँ है? धन्य है भारत भूमि। कोई ऐसा देश नहीं है जिसमें माँ की ममता हो। अमेरिका माता कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया माता कहा जाता है, रूस माता कहा जाता है। नहीं, धन्य है हमारे भारत की माताएं। तो अखिल ब्रह्मांडाधीश्वर राम और लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को लेकर के गोद में और विषय के सुत का आनंद लेती हैं। कबहू उछंग अरे कबहू पर पालना ओ मातु दुलारई कही प्रिय ललना। धन्य है यहाँ की माताएं। इनके माता हमारी इन माताओं के आंचल में इतना दम है। इनके इस आंचल के दम को देख करके जमराज की हेकड़ी बंद हो जाती है। सत्यवान मरा हुआ पति सावित्री ने केवल अपने आंचल के बल पर और मरे हुए पति को वापस करवा लिया। ये क्षमता हमारे यहाँ की माताओं में है। जितना भी अवतार होता है, मीन कमठ सूकर मर नरहरि बामन परशुराम बपधरि, जितने भी अवतार हैं सब हमारे यहाँ ही होते हैं। कहीं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस और अफ्रीका में नहीं होते। इसीलिए हिमालयम समारंभायावत हिंदू सागरम, हिमालय से लेकर के हिंद महासागर तक, हिमालयम समारंभायावत हिंदू सागरम तद्देव निर्मितम देशम, यह देश देवताओं के लिए निर्मित है। देवता तद देव निर्मितम देशम, इसीलिए हिंदुस्तानम प्रेक्षति, इसको हिंदुस्तान कहा गया। धन्य। तीसरा सुधा क्या है? ये कथा सुधा है। कथा सुधा कैसे है? क्या किसी को जिंदा किया सुधा का काम है मरे हुए को जला देना? हाँ, कैसे? आप रामायण में देखेंगे सीता जी जिस समय अशोक वाटिका के नीचे बैठी हुई हैं तो दशम स्थिति में है विरह की, और विरह की दशमी स्थिति मिलन या मरण होता है। अगर जिसके प्रति उनका स्नेह है, चिंतन है, अगर वो मिल गए तो मिल गए और अगर नहीं मिले तो मृत्यु निश्चित है। दूसरी बात, वहां एक शब्द लिखा है, शब्दों पे गौर करना चाहिए। लिखा है हरख विषाद हृदय अकुलानी, ज्यादा प्रसन्नता हो जाएगी या ज्यादा दुख हो जाएगा। ऐसे दोनों स्थिति में भी हृदय गति रुक जाने की संभावना रहती है। हनुमान जी ने कहा अब क्या करें? तो बोले अब इनको कथा सुना करके कथा सुधा का रसास्वादन करावे जिससे जीवित हो जाए, क्योंकि ये तो आखिरी स्थिति इनकी चल रही है। स्वरूप देख रहे हैं हनुमान जी महाराज। कृष्णशीष जटायक बेनी अजपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। एकदम जटाओं की पीढ़ी हो, एक अपृष्ट शरीर हो गई है, मृत प्राय होने जा रही हैं। हनुमान जी ने कहा अब वहां शुरू किए। कहां शुरू किए? जमीन पे बैठ करके नहीं कह रहे हैं, अशोक पेड़ के ऊपर कहा अरे रावण तू ये नहीं जानता है
कथावाचकों को हा भ्रष्ट आचारा सब संसारा धर्म सुनिय नहीं काना सो बहुविध त्रासे देश निकासे जो कहे वेद पुराना। सुनते हैं तुम वेद पुराण कथावाचकों को देश से निकाल देते हो। लो तेरे में अगर क्षमता है तो मैं तेरे अशोक वाटिका पर चढ़ करके सुना रहा हूं कथा, तो जो करना हो कर। वहां लिखा गोस्वामी जी ने रामचंद्र गुण पर नहीं लागा। रामचंद्र राम कथा कहना शुरू कर दी हनुमान जी महाराज, और सुनता ही सीता कर दुख भागा। कैसे सुनते भर में कथा दुख भग गया। जानकी जी ने कहा कि इन्होंने कथा नहीं सुनाया, कथा अमृत सुनाया, कथा सुधा का पान कराया। क्योंकि जानकी जी कह रही हैं श्रवणामृत जही कथा सुनाई ओ बेगी सो प्रगट होत किन भाई। श्रवणामृत धराया है अमृतम धरामृतम, जो पृथ्वी पर अमृत है उसे धरामृत कहते हैं। और धराया अमृतम न भवति, जो धरा पर अमृत नहीं है सा अधरामृतम कथ्यते, उसे अधरामृत कहते हैं। अधरामृत जो धरा पर नहीं है, अर्थात प्रेमामृत अर्थात कथामृत। तो हनुमान जी ने कथामृत को जो है पिलाया श्री किशोरी जी को। तो यह अमृत ये सुधा मुंह से पिया जाता है, लेकिन कथामृत जो है, प्रेमामृत जो है, ज्ञानामृत जो है, वह श्रवण से पिलाया जाता है। जानकी जी ने रामचंद्र जी का वह कथा श्रवणामृत पान किया और सारे दुख समाप्त हो गए। उसी तरीके से मैं अयोध्यानाथ जुगल सरकार से याचना करता हूँ कि हमारे जितने भी श्रोता हैं, लेस मात्र भी इनके अंदर कोई दुख न रह जाए। वो दुख जुगल सरकार हमेशा के लिए समाप्त करें। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। लेकिन एक चीज ध्यान में रखने की बात है, बात तो सत्य है कि प्रभु की कथा हमें नवजीवन प्रदान करती है। एक शब्द भी अगर अंदर में रह गया तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इस संसार में परिपक्व नहीं हो पा रहे हैं। ये संसार क्या है? ये संसार कल्प वृक्ष है। क्या है? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष का मतलब क्या होता है? कल्प वृक्ष के नीचे जो मन में कामना करो वो तत्काल तुरंत प्राप्त हो जाता है। दारिद्रता को छोड़ करके और सारी चीज कल्प वृक्ष देता है। ये संसार कल्प वृक्ष कैसे है? आप लोग ध्यान दीजिए। यह संसार कल्प वृक्ष कैसे है? इस तरीके से है। एक बार एक व्यक्ति धूप से परेशान होकर के खूब तिलमिलाते, जेठ बैसाख का धूप था, तिलमिलाते धूप में वो आ रहा था। पूरा शरीर जला जा रहा था उसका। सारा शरीर जला जा रहा था। तो उसने कहा कि अब क्या करें। आगे उसको दिखाई दिया कि एक वृक्ष है। उसी वृक्ष के पास में गया, उसकी छाया में। कहे भाई एसी से निकल करके पेड़ की छाया में आनंद मिलेगा थोड़े? जब धूप से आओगे तभी तो वृक्ष की छाया का अनुभव होगा। कहा धूप तिलमिलाती हुई धूप से आया
जाति आतप व्याकुल होई, तब छाया सुख जाने सोई। आया और कहा, हे भगवान, अगर थोड़ा ठंडी छाया मिल जाती तो फिर क्या पूछना था, शरीर धन्य हो जाता। चली जा रही है पूरी शरीर। आए, पहुंचे छाया में, ये मालूम हुआ कि जैसे एसी रूम में पहुंच गया। बड़ा सुखद छाया, शरीर धूप में जल रही थी, बड़ा आनंद आया। अब मन में सोच रहा है, मना में सोच रहा है कि हे प्रभु, बड़ी प्यास लगी हुई है, अगर पानी मिल जाता तो फिर क्या पूछना था, मन ही में। वो तब तक देख रहे हैं कि बगल में एक सुराही और गिलास रखा हुआ है। देखा तो सुराही देखा और गिलास देखा। ये तो जैसे मेरे मन में हो रहा था इसे मिल रहा है। तुरंत निकाला और पिया। थोड़ी देर में कहा, क्या बता रहे, भूख लगी है, अगर फिर इस पर भोजन मिल जाता तो फिर आनंद आ जाता। और तब तक देख रहे हैं कि पीछे खटरस भोजन भी तैयार रखा हुआ है भाई। जब इधर देखे खटरस भोजन उठा के खाया। कहा, अब तो कुछ मन ही नहीं कर रहा है चलने का, बिस्तर मिल जाता तो फिर आराम कर लेते, तभी चलते। ऐसे बैठे सोच रहा है मन में, तब तक देख रहे हैं बहुत बढ़िया बिस्तर, चादर, तकिया लगी हुई। देखा, लेट गया। मन में सोच रहा है कि अगर इतना थक गए हैं, कोई पैर दबाने वाला होता तो फिर क्या पूछना था। तब तक देख रहे हैं कि दो लड़कियां किसी वृक्ष से उतर करके एक पैर पकड़ लिया, ये दूसरी ने दूसरा पैर पकड़ लिया, दबाने लगी। देखिए, यही है ये जीव किस तरीके से भ्रमित है इस संसार में। ये सोचे होता कि अरे, मेरी इस आत्मा की, मेरे मन की बात जैसे हो रहा है तैसे तुरंत मिल रहा है, क्या भगवान तो नहीं है यहाँ? तो भगवान मिल गए होते। लेकिन कह रहा है, जो मन में हमारे आ रहा है और वो तुरंत मिल रहा है, ऐसा तो नहीं है इस पेड़ पर कोई प्रेत वेत रहते हैं। बस तब तक प्रेत निकला, तब तक प्रेत निकला और दौड़ा इनके तरफ। कह रहा, अरे प्रेत नहीं है, शायद तमाम प्रेत है, मन ही मन क्या। और तब तक तमाम प्रेत दौड़ पड़े। अब ये क्या करें? अरे अब क्या करें, अब कहाँ जाए? ऐसा तो नहीं है कि मिलकर के मार डालेंगे। तब तक सब झपट करके घसीट करके वहीं समाप्त कर देते हैं। बोल श्री राघवेंद्र सरकार की जय। इस तरीके से उसके मन में यह व्यथा हुई, इस संसार रूपी कल्प वृक्ष के नीचे जैसी कामना करोगे वैसा मिलेगा। यहाँ भगवान की कामना करो, प्रेत की कामना करने से देखिए उसकी क्या दुर्गति हुई। अगर भगवान की कामना किया होता तो भगवान उसको प्राप्त हो गए होते। ये दृढ़ विश्वास रखिए, भगवान तो तुम्हें यहीं मिल जाएंगे, कहीं किसी जगह पर नहीं। अग जग में सब रही तबीरागी, मत प्रभु प्रगटई जिमी आगी। आइए देखिए, यह दृढ़ विश्वास रखिए। भक्त जब दृढ़ विश्वास रख लेगा और ये कहेगा कि हे प्रभु, हमारे पास और कुछ नहीं है, केवल आप हैं, आपको छोड़ करके और कोई नहीं है, निश्चित है वो तुम्हारी हर समय, हर क्षण, हर पल तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन आपको कहना पड़ेगा, अरे अवध सैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न बैया। अवध सैया मोरी छोड़ो न बैया। अवध सैया
मोरे छोड़ो न भैया 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 अरे छोड़ो न भैया अवध सैया मेरा छोड़ो न भैया अरे सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया सिया के सैया मोरे छोड़ो न भैया सभी के मुंह से निकलना चाहिए काहे से राम कहत के जे शरमाई और ते कर मुहा पेड़ हो जाई जाई निश्चित है भगवान का कीर्तन करने में अगर ना इधर उधर संकोच है शर्म है निकाल देना चाहिए अरे अवध सैया मुरी छोड़ो न भैया अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया अरे तुम जानत सब गुण मोरे तुम जानता सब अवगुण मोरे अरे प्रभु आपसे क्या छिपा है जर्रे जर्रे कण कण में आप विराजमान हैं तुम जानत सब अवगुण मोरे तुम जानत सब अवगुण मोरे तुम जानत सब अवगुण मोरे अरे तुमसे नाथ छिपो नैया मोरी छोड़ो न भैया अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया तुम सो है अवसागर में बही जाती हो भवसागर में बही जाते हो सागर में डूब रहे हैं प्रभु बचाइए किसी तरीके से आपने गजराज को भी बचाया था भवसागर में बही जात हूँ भवसागर में बही जाता हूँ बही जात हूँ बही जात हूँ बही जाते हो बही जाते हो भवसागर में बही जात हूँ भवसागर में बही जाते हो अब तो नाथ कहो भैया मुरी छोड़ो ना भैया अवध सैया मोरे छोड़ो ना भैया अवध सैया मोरे छोड़ो ना भैया अरे अब तो नाथ कहो भैया मुरी छोड़ो न भैया अवध सैया मोरे छोड़ो ना भैया अवध सैया मोरे छोड़ो ना हे भैया प्रभु हमने अपने जीवन में कुछ किया नहीं ना हम कीन्ही साधु सेवा हम के ने साधु सेवा हम कीन्ही साधु सेवा हम के ने साधु सेवा साधु सेवा साधु सेवा साधु सेवा साधु सेवा ना हम कीन्ही साधु सेवा ना हम के ने साधु सेवा हे विप्रन दान दियो नैया मोरी मोरी छोड़ो न भैया अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया 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 सिया के सैया मोरी छोड़ो
के सैया मोरे छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरे छोड़ो न भैया। वृषभानु कुंवरी चरणन की चेरी, भानु मेरे चरणों की तेरी, चरणन की चेरी, चरणन की चेरी, चरण के तेरे, चरण के तेरे। अरे अब तो नाथ लगूं पैया, मोरी छोड़ो न भैया। अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया। बलस राघवेंद्र सरकार की जय, श्री जनक नंदिनी की जय, बोले हनुमंतलाल जी महाराज की जय। ऐसा अनन्य भाव जब होगा तो भगवान तुरंत आपकी मदद करने के लिए चले आएंगे, इसमें दो राय नहीं है। ये संसार में भटकाव मत हो, भ्रमित मत हो, ये जान लीजिए कि जर्रे जर्रे में हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ओ प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना। जहां याद करेगा भक्त भगवान वहीं प्रकट हो जाएंगे। भक्त का मतलब होता क्या है? भक्त का मतलब होता है जो एक क्षण भी विभक्त न हो। अगर विभक्त हो गया तो भक्त कहाँ है? काम करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। सच्चा लगन होना चाहिए। हाँ, भगवान है तो हर जगह पर मौजूद है। आज देखिए, एक बार की बात है, हनुमान जी के मन में यह बात आ गई। आज मैं आप लोगों के इसीलिए ऐसी कथा में लेके चल रहे हैं जो वास्तव में वह अवध की कथा है। हनुमान जी अयोध्या में विराजमान थे। भगवान राम से कई दिन उन्होंने पूछा, हे प्रभु, सारा संसार आपका नाम जपता है, वो भला आप क्या जपते हैं, कुछ बताइएगा। इन्होंने कहा, ठीक है हनुमान, समय से हम तुमको बता देंगे। एक दिन की बात है, श्री राघवेंद्र सरकार बैठे बैठे इसे पूजा कर रहे थे। जल अभिमंत्रित किया। हनुमान जी ने कहा, आज तो पता लगाना है कि भगवान हमारी सरकार जो है किसकी पूजा करते हैं। बच्चा ऐसे जल अभिमंत्रित करके ऐसे जल मारे और तब तक लगाए, हर के तमंका दे डंका वीरबंका चलो, लगाया ताल, उसी जल के पीछे चल दिए। तो 15 गांव बीच में पड़ता है, सौरपुर, सौरभपुर, नागेंद्र भवन इत्यादि 15 गांव पड़ेगा। इसके बाद बैतरणी नदी पड़ती है। बैतरणी नदी जो बचिया इत्यादि लोग पूछते हैं, बैतरणी छुआए जो अभी बची है नहीं, वो बैतरणी नदी पुष्पांजलि में लिखा हुआ है कि उसका 400 कोस का धारा है। 400 कोस का धारा उसका है। और इतना तेज धारा है, इतना तेज कि अगर उसमें एक तृण डाल दिया जाए तो तुरंत टूट करके 9 खंड में हो जाएगा, इतनी तेज धारा है। और 20 योजन की दूरी से उस धारा की आवाज सुनाई देती है। और गहरी कितनी है, एक पत्थर अगर डाल दिया जाए तो 75,000 वर्ष के बाद पृथ्वी पर पड़ेगा। जबकि जल में बड़ी तेजी से पत्थर डालो तो जाता है, जाता है कि नहीं जाता? वहां डाल दीजिए तो 75,000 वर्ष के बाद में सतह पे पहुंचेगा। 400 कोस का धारा, इतनी गहरी नदी कैसी है? वह राम भक्तों के लिए दूध की नदी दिखाई देती है और पापियों के लिए वो पीप और मज्जा की नदी है। उसी में यातना दिया जाता है। राम भक्तों को जब लेकर के जाते हैं तो
ऐसे दाहिने पर पड़ता है, इसके पहले विमान से लेकर के चले जाएंगे। 5 वैकुंठ लागने के बाद में तब वो जाकर के 50,000 योजन की दूरी पर और आगे है। ये नागने के बाद में 5 वैकुंठ नागे, जल जा रहा है, पीछे पीछे हनुमान जी जा रहे हैं। जब 5वां वैकुंठ नाग गए, वहां से 50 लाख योजन की दूरी पर साकेत है। साकेत गए और तब तक पहुंचते पहुंचते साकेत का फाटक बड़ा वाला फाटक बंद हो गया। उसी छेद के रास्ते से जल तो अंदर चला गया, लेकिन हनुमान जी महाराज कैसे जाए? इन्होंने 3 आवाज लगाया, खोल दो फाटक, खोल दो फाटक। कोई खोलने वाला नहीं। जोजन भर पीछे हटे हनुमान जी महाराज, और जोजन भर पीछे हटने के बाद में इसी मोड़ा से मारे, फाटक एक चैला निकल गया, हटा उसी रास्ते से अंदर में जाकर के पहुंचे तो एक बहुत दिव्य कमरा था। उसी में एक व्यक्ति सोया हुआ था, पीतांबर ओढ़े हुए, और वो जल उसी की परिक्रमा कर रहा है सोए हुए का। हनुमान जी ने सोचा अब क्या बताएं, अब क्या करें? सोए हुए व्यक्ति को जगाना नहीं चाहिए, और अगर जगाना जरूरी है तो उसके पैर को दबाइए धीरे धीरे, एकाएक तो मत जगाइए उसको, बहुत इससे भी पाप होता है। हनुमान जी महाराज पकड़ लिए ऐसे दोनों पैर, और अपना मस्तक रख दिया उसी पैर पर। कहा जब उठेंगे तो इतना जकड़ के पकड़ा हूं कि छूट ही नहीं सकता, तो मालूम है करेंगे कि ये कौन है। कुछ देर के बाद में बैठे तो सोए हुए थे। कहा कौन हनुमान? हनुमान देखे, कहे प्रभु हम सपना देख रहे हैं, जग रहे हैं कि सो रहे हैं? नहीं, तुम जग रहे हो, बोलो क्या बात है? कहा महाराज इतनी दूर तक हम आए हैं और पैर पकड़े ही हैं, छोड़े नहीं हैं। अब आप बताइए आप कौन है? और महाराज ये भी बताइए कृपा करके कि हम कहाँ हैं इस समय। कहा हनुमान तुम अयोध्या में हो, अयोध्या में, और मैं तुम्हारा इष्ट राम हूं, तुमसे बात कर रहा हूं। कहने महाराज जो इतना चलते 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 इतना समय लग गया, ये सब जो आए, कहा नहीं जानते हो, एक रूप से मैं हमेशा साकेत में रहता हूं। तब कहा तब कहा सारा संसार आपकी पूजा करता है, लेकिन आप स्वयं अपनी पूजा करते हैं। गोस्वामी जी को भी लिखना पड़ा, करऊं कहाँ लगी हरि नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। कहा महाराज अब हमको मालूम हुआ कि सारा संसार आपकी पूजा करता है, लेकिन आप अपनी पूजा करते हैं, नाम की पूजा करते हैं। प्रभु राघवेंद्र सरकार हमारे मुस्कुराने लगे। कहा हनुमान ये गोपनीय बात है, इसको किसी से कहना मत, स्वयं जाने रहना। ऐसे भगवान राघवेंद्र सरकार श्री अवध में आए, उसी अवध की कथा है। अच्छा ये बताइए अवध किसे कहते हैं? आज जान लीजिए, पूर्ण रूपेण आप लोगों को इसमें विलंब तो नहीं होने वाला है, अगर कथा दूर तक चले
घबराइएगा मत। बीच बीच में हम आप लोगों को हतोत्साहित भी नहीं होने देंगे। एक चीज समझ लीजिए, अवध कहते हैं आप अधः से अवध, जिस पुरी का वध न हो, जो पुरी नाशवान पुरी न हो, जिसका नाश न होता। दूसरे उसका नाम है अयोध्या। अयोध्या लड़ाई करके जो पुरी अपने कब्जे में न की जा सके, उसी का नाम अयोध्या। इसीलिए संपूर्ण रामायण में, रामचरितमानस में अयोध्या शब्द केवल एक बार आया है, और अयोध्या नहीं आया है। कौशलपुर है, अवधपुर है, लेकिन अयोध्या नहीं आया। केवल एक जगह पर अयोध्या शब्द आया है। नारदादि सनकादि मुनीसा, दर्शन लागी कौशलाधीसा, और दिन प्रति सकल अयोध्या वही, और देखी नगर विराग विसरामहि। केवल एक जगह पर ही अयोध्या शब्द आया। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की कृपा से यह अवध, अयोध्या का क्या फल है? एक तो दूरी से ही देख लीजिए उस पुरी को, कंगूरा केवल देख लीजिए या वृक्षों को देख लीजिए, तो पाप कौन कहे, अपराध कौन कहे। आग, आग किसको कहते हैं? जो जानबूझ करके पाप किया गया है, वो क्षमा नहीं होता है। लेकिन दूर से अगर कंगूरा को देख लीजिए, और वहां के वृक्षों को देख लीजिए, तालाबों को देख लीजिए, लिखा है देखत पुरी अखिल यघ भागा, और बनऊ पवन बापिका तड़ागा। अघ भग जाता है, शरीर में कई जन्मों के जो अघ हैं, लेस मात्र नहीं रह जाने, भग जाते हैं। दूर से देख लेने का। और अयोध्या में अगर रह जाइए कितनी देर? एक क्षण। एक क्षण रहिए, एक दिन नहीं, एक घंटा नहीं, क्षण भर। कितना फल होता है? कल्प कोटि सहस्राणाम, गौर कीजिएगा, कल्प कोटि सहस्राणाम काशी वासस्य जद फलम। एक कल्प कितने का होता है? जब मनुष्य के दिन से, देखिए, मनुष्य के दिन से 4 अरब 32 करोड़ वर्ष जब बीत जाता है, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। मनुष्य के दिन से जब 4 अरब 32 करोड़ वर्ष बीत जाएगा, तब ब्रह्मा का एक दिन होगा। और इसी दिन से ब्रह्मा 100 वर्ष तक जीते हैं। और ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प होता है। 1000 करोड़ कल्प काशी में वास कीजिए, गंगा में स्नान कीजिए, जा करके विश्वनाथ पर जल चढ़ाइए, जो फल आपको मिलेगा, तत्फलम क्षण मात्रेण कलौदासर्थी पुरी। वह अयोध्या में एक क्षण रहने से प्राप्त हो जाता है। दूसरी बात और गौर कीजिए, खड्वर्षाणि सहस्राणाम भागीरथ्य बगाहजम। 60,000 वर्ष तक प्रयागराज में रहने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल अयोध्या में एक निमिष, निमिष किसको कहते हैं? पलक ऊपर से नीचे से ऊपर गई, कितना समय लगता है? पलक के ऊपर से नीचे जाने में, नीचे से ऊपर जाने में कितना देर लगता है?
उसका आधा समय, एक निमिष का आधा अगर अयोध्या में रहते हैं तो 60,000 वर्ष प्रयागराज में रहने का फल प्राप्त हो गया। यही नहीं, मनवंतर शास्त्रेस्तु काशी वासेषु जग फलम। एक मनवंतर किसको कहते हैं? एक मनवंतर कहते हैं जब 71 बार चारों युग बीत जाता है। 71 बार जब चारों युग बीत जाता है तब एक मनवंतर होता है। इस तरीके से 1000 मनवंतर, महामन्वंतर शास्त्रेस्तु 1000 मनवंतर काशी वासेषु यत् फलम। काशी में वास करने से जो फल प्राप्त होता है तब फलम समवाप्नोति सरजू दर्शने कृते, वह अयोध्या में सरजू मैया के दर्शन मात्र से हो जाता है। और यही नहीं, मथुरायाम कल्पमेकम बसते मानवो यदि। मथुरा जहां भगवान कृष्णचंद्र का प्रादुर्भाव हुआ, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष मथुरा में रहने से जो फल प्राप्त होता है, मथुरायाम कल्पमेकम बसते मानवो यदि, बोले तब फलम समनोति सरजू दर्शने कृते, वह अयोध्या में सरजू मैया के दर्शन मात्र से हो जाता है। वो है सरजू मैया। उनका नाम वासिष्ठा है, वशिष्ठ जी ने ही लाया है। अब वास्तव में उनका नाम वासिष्ठा है। सरजू, सरजू, सा से सीता, रा से राम, जो जल है अयोध्या में, सरजू जी का जो जल है वो सीताराम स्वरूप है। जामज्जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावई बासा। वह सरयू नहीं है, भगवान सीताराम स्वरूप है। अयोध्या पूर्ण ब्रह्म है, अयोध्या पूर्ण ब्रह्म है। सरयू सगुण कुमान, सरयू माँ जो है वो सगुण रूप है भगवान की। अब तन निवासी जगन्नाथम, वहां रहने वाले, वहां स्नान करने के लिए जाने वाले, वहां जो तीर्थ इत्यादि करने वाले, कल्पवास में रहने वाले जो कुछ है वो उतने देर तक वो भगवान विष्णु के तुल्य है, वो मानो है ही नहीं। अयोध्या से पूर्ण ब्रह्म है, सरजू सगुणम कुमान, तम निवासी जगन्नाथम सत्यम सत्यम वदाम्यहम, ऐसा रुद्रयामल में लिखा हुआ है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आज ऐसे जगह की कथा है, श्री राघवेंद्र सरकार की पुरी की। यहां इनके पूर्वज महाराज उत्तानपाद राज्य करते थे। महाराज उत्तानपाद, उत्तानपाद गौर कीजिएगा, उत्तानपाद किसे कहते हैं? उत्तान, जिसका पैर पहले ऊपर हो मस्तक नीचे हो माँ के गर्भ में, वही तो उत्तानपाद है। ऐसा तो प्राय जितने जीव है सबका होता है, तो जीव मात्र ही उत्तानपाद है। तो महाराज उत्तानपाद के लड़के हुए, पहले विवाह उनका हुआ, तो उनके विवाह में जो उनकी पहली पत्नी है उनका नाम सुनीति था। क्या नाम था? सुनीति। सुनीति के कोई बच्चा, काफी समय हो गया कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। एक दिन की बात है कि उन्होंने कहा महाराज जी से कि
देव, आप धार्मिक राजा हैं और ये देख रही हूं कोई इस समय संतान नहीं है मेरे पास। आगे इसका उत्तराधिकारी कौन होगा, यही मेरे दुख का कारण बना हुआ है। आप बताइए। उत ऊर्ध्व पादो यस्य सा उत्तान पादः, कहा उत ऊर्ध्व पादो यस्य सा उत्तान पादः, जिसके ऊपर पैर हो नीचे सिर हो वही उत्तान पाद है। तो प्राय ऐसे प्रत्येक जीव उत्तान पाद। सुनीति का मतलब है बुद्धिमत्ता, और दूसरी पत्नी जो है इन्हीं के महारानी सुनीति, काफी समय हुआ, कहा कोई पुत्र नहीं है, महाराज आप दूसरा विवाह कर लीजिए। दूसरी जो रानी आई उनका नाम सुरुचि था। तो सुनीति का मतलब है बुद्धिमत्ता, जो नीति के मार्ग पर चले वो सुनीति है, और जो मनमानी चले वो सुरुचि है, अपने रुचि के अनुसार। दो रानियां। तो अक्सर नीति से चलने वाले जानते हैं कि ये गलत काम है, लेकिन फिर भी मनमानी करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है आज भी। काफी समय हुआ, कुछ ही समय जैसे गया, भाई मनुज बली नहीं होता है, समय हो तो बलवान। सुनीति भगवान पर विश्वास था। आज भी नीतिवान जो है वो जानता है भगवान ही सब कुछ करेंगे, और जो मनमानी करने वाला है जाने दीजिए, वो अपना भगवान भगवान चिल्लाए, इसको जो हम नहीं करेंगे तो क्या भगवान आकर के करके दे देंगे। ये मनमानी वालों की बात है, और इसीलिए परेशान होते हैं। अरे भाई संसार में जब उस देने वाला वही है, संपत्ति सब रघुपति करे आई, सब उन्हीं की है, तुम्हें बीच में देने वाला कौन हो जाएगा, कहां से प्राप्त कर लोगे। हुआ क्या, इसीलिए हमेशा देखिए भगवान का ध्यान करते 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 भगवान स्वरूप जीव हो जाता है। सोई जानई जे देव जनाई, अजानत तुम्हें हो जाई। देखिए जिसका चिंतन कीजिए उसका स्वरूप हो जाता है, रंग भी बदल जाता है। देखिए भगवान शंकर कैसे हैं, गोरे हैं कि सांवले हैं? भक्तम लड़ाई